बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर करीमुल्लाह। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 10 जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आज हम लोगों ने सीखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स की मैंने विड्थ मालूम करनी है बाय यूजिंग मीटर रूल कि इसकी विड्थ कितनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर के दरमियान में आ रही है। बल्कि इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसकी जो विड्थ है वो इस एज को देखें। ये जो एज है ये इस 2 सेंटीमीटर के करीब है और 3 सेंटीमीटर से दूर है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो 2 है। 2 सेंटीमीटर इज एक्यूरेटली नॉन। उसके बाद पॉइंट लिखा क्योंकि 2 से ज्यादा आ रहा है ना। जब पॉइंट लिखा तो पॉइंट के बाद चूंकि 2 के ज्यादा करीब है और 3 से ज्यादा दूर है तो मैंने यहाँ पे अपने तरफ से एक और 2 लिख दिया सेंटीमीटर। अब ये वाला 2 क्या है? एक्यूरेटली नॉन। ये वाला 2 क्या है? डाउटफुल डिजिट। तो इस तरह का जो फिगर मेरे पास आ रहा है, इस फिगर में मेरे साथ 2 डिजिट्स हैं। एक डिजिट है एक्यूरेटली नॉन जिसमें कोई शक नहीं है, दूसरा है डाउटफुल डिजिट जिसमें शक है। अब यही मेजरमेंट किसी और ने की। जब ये मेजरमेंट किसी और ने की तो उसने हमें बताया कि नहीं, जो रिजल्ट है वो है 2.3 सेंटीमीटर। किसी और ने ये मेजरमेंट की तो उनके मुताबिक रिजल्ट है 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह के रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो 2 है ये तो बार बार सेम रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ बोलेंगे 2 इज एक्यूरेटली नॉन। एक्यूरेटली नॉन डिजिट। जबकि ये 0.2, 0.3 एंड 0.4 दीज आर डाउटफुल डिजिट्स। ये डाउटफुल डिजिट्स हैं, इसमें शक है। तो नंबर्स की इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी द फिगर विच कंटेन accurately known digits and one doubtful digit is called significant figure। इसकी डिफिनेशन लिखते हैं फिर इसको और समझते हैं। So the figure which contain accurately known digits and one doubtful digit is called significant figures। जब इसी मेजरमेंट को मैं दोबारा से करूंगा और उस वक्त मैं इस्तेमाल करूंगा वर्नियर कैलिपर का। जब इसी मेजरमेंट को मैंने वर्नियर कैलिपर से किया तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है और मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना होता है? मीटर रूल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। तो मीटर रूल से जब मैंने ये वाली पैमाइश की तो मैं इस लीस्ट काउंट के मुताबिक ये रिजल्ट किस तरीके से लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ विड्थ, यानी इधर मैं इसको लिख सकता हूँ विड्थ प्लस माइनस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन विड्थ। तो विड्थ हमारे पास कितने आ रही है? 2.2। इसको 2.2 लिख लेते हैं एंड प्लस माइनस लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। क्योंकि हमें पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ये लीस्ट काउंट के बराबर होती है। अब जरा वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ये है 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर के मुताबिक अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो मीटर रूल मुझे रिजल्ट दे रहा था 2 डिजिट्स में, ये 2.2, 2.3, 2.4। जबकि जो वर्नियर कैलिपर है ये मुझे 3 डिजिट्स में रिजल्ट देगा। ठीक है, जब मैंने इसी विड्थ को मालूम किया बाय यूजिंग वर्नियर कैलिपर तो मेरे साथ आंसर आया 2.3 और फर्ज कीजिए साथ में 5 सेंटीमीटर भी है। 2.35 सेंटीमीटर पूरा ही हो गया। लेकिन इस 5 में आ रहा है डाउट। वो कैसे मालूम हुआ? जब यही मेजरमेंट किसी दूसरे बंदे ने की तो उसे कहा कि 2.36 सेंटीमीटर, फिर कहा गया 2.37 सेंटीमीटर। इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो 2.3 में तो कोई शक नहीं है, दीज आर एक्यूरेटली नॉन। यहाँ पे 2.3 एक्यूरेटली नॉन है, जबकि ये जो 7, 6, 5 ये हमारे पास आंसर आ रहे हैं। सो दीज आर डाउटफुल।
डाउटफुल डिजिट। तो इस तरह की कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? द सिग्निफिकेंट फिगर्स, इनको कहा जाएगा। अब इसके मुताबिक मैं ये रिजल्ट कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि जो वेट है, वेट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन वेट इज इक्वल टू, वेट कितना हो गया? वेट इज 2.3 और इसको अगर हम 5 लिख लें तो प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिखा। अब जब यही मेजरमेंट हम लोगों ने स्क्रू गेज से की तो स्क्रू गेज के मुताबिक ये मेजरमेंट क्या होगी? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना है? स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। तो स्क्रू गेज हमें 1 2 3 4 यानी ये हमें 4 नंबर्स तक मेजरमेंट करने की इजाजत देता है। जो हमारी मेजरमेंट है वो 4 डिजिट्स में बाउंड होगी इसके लीस्ट काउंट के मुताबिक। तो स्क्रू गेज के मुताबिक हमारे साथ जो आंसर आया वो आंसर कुछ इस तरह है कि विड्थ हम मालूम करना चाह रहे हैं और आंसर आ रहा है 2.36 और उसके बाद 7 सेंटीमीटर, फिर 2.368 सेंटीमीटर, उसके बाद 2.365 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं कि 2.36 तक आंसर क्या आ रहा है? एक्यूरेटली नॉन। उसके बाद ये इसका भी 7, कभी 8, कभी 5, ये आंसर आ रहा है। तो लास्ट डिजिट में यहाँ पे क्या है? डाउट है। तो इस वक्त हम इसका रिजल्ट कैसे लिखेंगे? इसको हम कैसे लिखेंगे? जबकि यहाँ पे एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स और इस डाउटफुल डिजिट को कंबाइन यहाँ क्या करेंगे? इनको हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो वेट प्लस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन वेट इज इक्वल टू 2.365 लिखा प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। ये इसमें हमारे पास क्या आ गई? अनसर्टेनिटी। जनरल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, जैसे रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जितने भी रियल नंबर्स हैं यानी 1 2 3 अप टू 9 ये हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑल द रियल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 up to 9, these are significant figures। अब कोई नंबर हमें दिया गया है 2 4 5 3 मीटर, इसमें गिनते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर तो हमें लीस्ट काउंट दिया गया है, लीस्ट काउंट से मेरे मुराद ये है कि इसको मेजर किया गया है किस चीज से? मीटर रूल से या वर्नियर कैलिपर से या स्क्रू गेज से। वैसे नंबर काफी बड़ा है, मैं यहाँ पे स्क्रू गेज की या मीटर रूल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम फर्ज कर लेते हैं कि सपोज इसको मेजर किया गया है मीटर रूल से, तो फिर हमें उसका लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। फिर उसके लीस्ट काउंट के मुताबिक यहाँ पे होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अभी तो लीस्ट काउंट का जिक्र नहीं हुआ और हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम जवाब देंगे 1 2 3 4, यानी दिस नंबर कंटेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस नंबर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? 2 4 5 एंड 3। ये तब जब लीस्ट काउंट दिया गया ना हो। लेकिन अगर लीस्ट काउंट दिया गया हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेजरमेंट हुई है मीटर रूल से, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल वो हमें दिया गया है जो कि है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, और ये जो रिजल्ट है इसको जरा कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में, जैसे 2 4 5 3 मीटर इज इक्वल टू 2 4 5 3। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये 2 4 5 3 00 सेंटीमीटर हमारे साथ हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि लीस्ट काउंट कितना है? 0.1। तो इस लीस्ट काउंट के मुताबिक यहाँ पे सिर्फ शुरू के 2 डिजिट्स होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स। बाकी सब का क्या होगा? बाकी सब को हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ अभी हम पढ़ने वाले हैं, यानी फिर पॉइंट को डेसिमल पॉइंट सबसे आखिर में है उसको हम यहाँ तक लेके आएंगे 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 2.45300 मल्टीप्लाई
10 पावर कितना मूव किया है, 1 2 3 4 5, 10 पावर 5 सेंटीमीटर। अब ये जो नंबर्स हैं 00, ये 3 और ये 5, इन सब को हम कर देंगे राउंड ऑफ। जब ये सब राउंड ऑफ हो जाएंगे, 0 टू ये वाला 0 और ये वाला 3 राउंड ऑफ हो गया। जब मैं इस 5 को राउंड ऑफ करूंगा तो 5 से पहले का नंबर क्या है, इवन है, तो इवन नंबर को हम छोड़ देंगे वैसे ही जैसा है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो आंसर होगा 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 सेंटीमीटर। दिस विल बी द आंसर। लेकिन अगर मेजरमेंट हुई है वर्नियर कैलिपर से और लीस्ट काउंट हमें दिया गया है वर्नियर कैलिपर का, तो फिर उसके मुताबिक हमने रिजल्ट लिखना है और उसके मुताबिक ये डेसिमल पॉइंट मूव होगा। जैसे 2 4 5 3 00 सेंटीमीटर, ये आंसर है। लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का तो लीस्ट काउंट हमें पहले से पता है और वो है 0.01 सेंटीमीटर। तो 0.01 सेंटीमीटर के मुताबिक आंसर में 1 2 3 डिजिट्स होने चाहिए, बाकी को हम राउंड ऑफ कर देंगे। तो 1 2 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 24.5, यानी 24 इज एक्यूरेटली नॉन और 0.5 क्या है, ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, जबकि पॉइंट हमने 1 2 3 4 तक मूव किया है 10 पावर 4 सेंटीमीटर। दिस इज द रिजल्ट 24.5 10 पावर 4 सेंटीमीटर। अब देखें ये जो हमने मीटर रूल का रिजल्ट लिखा, हमने वर्नियर कैलिपर के मुताबिक रिजल्ट को लिखा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स ने और लीस्ट काउंट ने ये अहम रोल अदा किया कि इन्होंने हमें बताया कि हमारे रिजल्ट में कितने डिजिट्स होने चाहिए और कितने डिजिट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस बात का फैसला करता है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड लीस्ट काउंट। अब जरा बात करते हैं जीरो की। जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है या नहीं? जीरो में और में नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 3 और इससे पहले जीरोस आ जाए, सो दीज जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे और इस नंबर में ये एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है 3। दिस नंबर contain only one significant figure which is 3 और वो नंबर है 3। इसी तरह अगर एक नंबर इस तरह आ जाए 0.0002 सेंटीमीटर, कोई इस तरह का नंबर हो, तो इसमें भी हमारे साथ ये जो नॉन जीरो से लिफ्ट की तरफ जितने भी जीरोस होंगे दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है और वो है 2। इस नंबर में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर तीसरी बात फिर यह है कि द जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स सिग्निफिकेंट। अगर इस तरह हो जाए कि दो नॉन जीरो नंबर्स हैं और उन दोनों के दरमियान जीरो आ जाए, तो फिर वो वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 202, अब इसमें ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम बोलेंगे 2 इज सिग्निफिकेंट फिगर, 0 इज आल्सो, एंड ये वाला 2 जो है ये भी होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें कितने हैं 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद एक और नंबर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर है 300, एक और 0 एंड 4, तो इसमें ये तीनों जीरो जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स माने जाएंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर कोई नंबर आ जाए और उस नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट हो और डेसिमल पॉइंट के 5 जीरोस हो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर हो गया 3 और 3 के बाद डेसिमल पॉइंट है और फिर 3 जीरोस हैं, तो ये 3 जीरोस सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि ये जो 3 नंबर हैं 3 जीरोस हैं, ये हमारी मेजरमेंट को बाउंड करते हैं कि हमारी मेजरमेंट यहां से लेकर यहां तक होगी। यानी पहले ये जीरो चलेगा, उसके बाद ये जीरो, फिर ये जीरो चेंज होगा, उसके बाद ये 3 चेंज होगा। क्योंकि लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट बहुत कम है, लीस्ट काउंट
तकरीबन इस नंबर को अगर हम देखें ना तो इसका लीस्ट काउंट बनता है 0.00 और फिर 1, यानी इतना कम लीस्ट काउंट आ रहा है कि पहले ये वाला जीरो चेंज होगा, फिर ये वाला जीरो चेंज होगा, फिर ये जीरो चेंज होगा, उसके बाद 3 चेंज होगा। हम जिस इंस्ट्रूमेंट से पैमाइश कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसकी लीस्ट काउंट इतनी कम है कि उसमें जो जंप्स हैं, यानी इसकी मेजरमेंट्स में जो जंप्स हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। थोड़ा सा और आपको समझाऊं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस 3.000 को एक नंबर बढ़ाना चाहूं, तो जब ये एक नंबर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 3.001। इसको अगर एक नंबर और बढ़ाएं तो ये हो जाएगा 3.002। अब देखिए इन दो नंबर्स में डिफरेंस कितना है। डिफरेंस के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को माइनस करना होगा एक दूसरे से। पहले मैं लिखूंगा 3.002, फिर लिखूंगा 3.001, क्योंकि ये नंबर थोड़ा बड़ा है इस वाले नंबर से। इन दोनों को माइनस करते हैं, सो 2 से 1 माइनस 1, फिर 0 0, फिर पॉइंट, और 3 से 3 माइनस 0, 0.001 सेंटीमीटर मिलीमीटर। जो भी इसका लीस्ट काउंट है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ये 3 जीरोस हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो उसके बाद अगर ऐसा नंबर आ जाए जैसे फॉर एग्जांपल 4 और उसके साथ ये नंबर हैं, तो ये हो गया 40,000 और किलोग्राम है, जो भी है 40,000, तो किलोग्राम हो गया इसका लीस्ट काउंट। लेकिन बहरहाल अगर इस तरह का नंबर आ जाए तो इसमें भी हम बोलेंगे कि दीज जीरोस मे और मे नॉट सिग्निफिकेंट। अगर जीरोस ऐसे आ जाए कि नंबर के बाद राइट में जीरो और फिर जीरोस के बाद डेसिमल पॉइंट हो, तो फिर ये जीरो जो है ना, ये मे और मे नॉट होंगे अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। हो सकते भी हैं, हो नहीं भी सकते। इट डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट। इट डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट। ये लीस्ट काउंट पे डिपेंड करेंगे। हमें अगर लीस्ट काउंट दिया गया है कि लीस्ट काउंट है इफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, यानी जो इंस्ट्रूमेंट है वो पैमाइश कर रहा है किसमें, वंस में। अगर इंस्ट्रूमेंट पैमाइश कर रहा है वंस में, ठीक है, तो लीस्ट काउंट उसी के मुताबिक होगा, 1 किलोग्राम है। तो इस पूरे नंबर को 1 किलोग्राम पे डिवाइड कर दीजिए, 40,000 डिवाइड बाय लीस्ट काउंट, यानी 40,000 kg एंड डिवाइड बाय लीस्ट काउंट इज 1। तो दोबारा से यही नंबर आ जाएगा, जिसका मतलब ये है कि इसमें ये सारे जीरोस क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी इफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 kg देन 40,000 जो है किलोग्राम कंटेन 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन अगर लीस्ट काउंट क्या हो, लीस्ट काउंट हो 10। इफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 10 kg, तो ऐसी कंडीशन में फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर लीस्ट काउंट 10 हो तो फिर आप 40,000 को 10 पर डिवाइड कर लीजिए, तो ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। एक जीरो कैंसिल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो लीस्ट काउंट है हंड्रेड्स में, ठीक है। जब लीस्ट काउंट हंड्रेड्स में है तो इस वक्त ये जो शुरू के दो जीरोस है ना, ये हम 1 पे हिसाब करेंगे। जैसे जैसे ये दो जीरो जो है ना, ये टेंस है। चलिए मैं पहले ये पॉइंट पूरा करता हूँ। मैंने इन दोनों को कैंसिल किया, आंसर आ गया 4,000 किलोग्राम। नाउ इट कंटेन 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ये पॉइंट मैंने आपको समझाना है कि शुरू में जब लीस्ट काउंट 1 था तो तमाम जीरोस क्यों लिए गए एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और जब लीस्ट काउंट 10 हो गया तो फिर एक जीरो कैंसिल क्यों हुआ, और हमने एक जीरो को कैंसिल कर दिया और बाकी 3 जीरो हमने ले लिए एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसा क्यों हुआ? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम क्लास में चेयर्स की तादाद को गिनते हैं कि इस क्लास में कितनी कुर्सियां हैं, और मैं उसको ऐसे 1 बाय 1 गिनूं, मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 अप टू 10,
फिर 11, 12, 13 इस तरीके से गिनूं और क्लास में है फर्ज कीजिए 100 कुर्सियां, तो इस वक्त मैं इसको वन बाय वन मेजर कर रहा हूं इंडिविजुअली। तो मेरे पास इस 100 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि जो मैं 1 से 100 तक गया हूं ना, ये मैं इंडिविजुअली वन बाय वन गया हूं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो क्लास में कुर्सियां हैं मैं इसको ऐसे गिन रहा हूं 10, फिर 20, फिर 30, 40 और फिर मैं पहुंच गया हूं अप टू 100। तो यहां पे आप लीस्ट काउंट देखें, लीस्ट काउंट है 10 से कम तो मैं पैमाइश कर ही नहीं रहा। तो मैं इनको इंडिविजुअली नहीं नाप रहा, मैं इसको ग्रुप्स की शक्ल में नाप रहा हूं। मैं जो मेजरमेंट कर रहा हूं वो ग्रुप्स की शक्ल में है। मैंने कहा कि 10 कुर्सियां, फिर 20, फिर 30। तो यहाँ पे गैप्स कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, जंप्स भी बड़े आ रहे हैं, जाहिर है। तो इस वक्त जो मैं मेजरमेंट कर रहा हूं वो टेंस में हो रही है। ठीक है ना, टेंस मतलब 10, 20, 30। तो इस वक्त ये जो 10 है ना, ये बिल्कुल जैसे एक पे हिसाब हो रहा है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ 100, ये मैंने 100 लिखा, जबकि लीस्ट काउंट है 10, यानी मैं इन कुर्सियों को ग्रुप्स की शक्ल में गिन रहा हूँ। तो जब मैंने लिखा 10, तो अब देखें चलो इसको 10 कम कर दीजिए या 10 बढ़ा दीजिए, तो यह हो जाएगा 10, 110, 120, 130। यानी मैं इस तरीके से इस मेजरमेंट को आगे लेके जा सकता हूँ। क्लास में 10 कुर्सियां और आ गई, मैंने फौरन लिखा 110, 10 और आ गई 120। ठीक है, तो जब मैं इस तरीके से इसको आगे लेके जा सकता हूं, तो इस वक्त ये जो मैं मेजरमेंट कर रहा हूं ये क्या है, टेंस। ठीक है, मैं मेजरमेंट कर रहा हूं टेंस में। तो इस वक्त ये जो टेंस है ना, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर हो गया। इसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त ये जो लीस्ट काउंट है, ये लीस्ट काउंट इस वक्त एक सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर हो गया। जब ये पूरा लिस्ट काउंट एक सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर हो गया, तो अब जरा यहाँ पे और से देखें कि इस मेजरमेंट में ये पूरा 10 हमारे साथ हो जाएगा एक सिग्निफिकेंट फिगर, जबकि ये जो 1 है ना, ये वाला 1 हो जाएगा सेकंड, यानी दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर। ये कंसेप्ट है इसके पीछे। अब अगर मैं इस तरह करूं कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि क्लास में 100 कुर्सियां और उसके बाद 100 कुर्सियां और आएंगी, तो तब मैं कहूंगा कि क्लास में 200 कुर्सियां हैं। उसके बाद 100 कुर्सियां और आएंगी, तो तब मैं कहूंगा कि क्लास में 300 कुर्सियां हैं। तो इस वक्त मैंने लिस्ट काउंट क्या रखा है, 100। 100 से कम पैमाइश मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स पूरा क्या हो जाएगा, 100। यानी ये 100 जो है ना, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो अब हम बोलेंगे कि 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक। ठीक है, तो स्टूडेंट जिस बात को हमने दरमियान में छोड़ दिया था, इस बात को थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। ये जो 40,000 है, तो अगर हमारे पास लीस्ट काउंट हो 1000 किलोग्राम, तो इस वक्त हम क्या कह सकते हैं कि 40,000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इस वक्त हम 40,000 को डिवाइड कर लेंगे 1000 पे, तो जब ये 3 जीरोस क्या हो जाएंगे, कैंसिल, रह गया हमारे साथ 40। जब 40 रह गया तो इट कंटेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये तरीका है सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखने का। जब जीरोस आ जाए किसी नॉन जीरो नंबर के बाद और फिर उसके बाद हो डेसिमल पॉइंट। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स में एक रूल ये भी है कि जो साइंटिफिक नोटेशन होता है, यानी 10 की पावर, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेते। इसके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई नंबर यहाँ पे हमारे साथ हो 2.34 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 मीटर, तो इस रिजल्ट को अगर आप देखें तो इसमें ये 2, 3 एंड 4 दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, जबकि 10 पावर 5 इज नॉट सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक नोटेशन को हम सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इट कंटेन, यानी ये जो नंबर है, कंटेन ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और वो है कौन कौन से, 2, 3 एंड 4। ये नंबर्स हमारे साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बाकी 10 पावर 5 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। इसके अलावा जो हमारे साथ कांस्टेंट्स होते हैं,
जैसे पाई की वैल्यू हो गई, इसके अलावा जो एक्सपोनेंशियल हो गया 2.314, तो जिसकी वैल्यू है 2.718, जिसकी वैल्यू है 2.314 इज द वैल्यू ऑफ पाई। तो ये वो कांस्टेंट्स है कि इनमें होते हैं इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल जैसे पाई हो गया, पाई की वैल्यू है 3.14 एंड सो ऑन। और जो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम होता है यानी एंटी लॉगरिथम, इसकी वैल्यू 2.718। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इनमें होते हैं इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अलावा ये जो डिजिट्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 वगैरह, इसको अगर हम देखें अलहदा अलहदा, जैसे इस 1 में हम देखें या इस 2 को हम देखें, तो अलहदा अलहदा इंडिविजुअली इसमें से हर एक में है इनफिनिट सिग्निफिकेंट फिगर्स। Significant figures in calculations, significant figures in addition, significant figures in multiplication. हम ये पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने पढ़ना है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स क्यों किए जाते हैं? हमें इस बात का पता है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये हमें बताते हैं कि हमें अपने आंसर में, जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं हमारे साथ आंसर आता है, तो उस आंसर में कौन से नंबर्स रखने हैं और कौन से नंबर्स नहीं रखने हैं, कौन से नंबर्स हमारे लिए जरूरी है, अहम है और माइनफेज है। जब क्योंकि सिग्निफिकेंट का मतलब ही है माइनफेजी, और कौन से नंबर्स हमारे लिए गैर अहम है। तो जो नंबर्स हमारे लिए गैर अहम है उनको हम क्या करेंगे, उनको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, उनको हम गोल करके खत्म कर देंगे। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स इसी को कहा जाता है कि टू चेंज अ फिगर टू एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ नंबर्स। हमने पैमाइश की, हमारे साथ रिजल्ट आया और रिजल्ट में हमें चाहिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि लीस्ट काउंट इतना है कि उसमें 2 नंबर्स की गुंजाइश है, जबकि रिजल्ट हमारे साथ ऐसा आया है कि उसमें 4 नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स को रहने देंगे और 2 नंबर्स को राउंड ऑफ कर देंगे। इसी तरह राउंड ऑफ हम क्यों करते हैं? राउंड ऑफ हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो। प्रिसिशन और एक्यूरेसी पे हमारा पूरा टॉपिक होगा इंशाल्लाह। तब तक आप सिर्फ ये जुमला मान लीजिए, टू राइट द मेजर वैल्यू अप टू एप्रोप्रिएट प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी वी हैव टू राउंड ऑफ सम डिजिट्स। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो, तो हमें कुछ नंबर्स को राउंड ऑफ करना होगा और हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही अपने आंसर को महदूद करना होगा। यानी हमारे आंसर में एक्यूरेटली 9 डिजिट्स ये होना चाहिए और सिर्फ एक डाउटफुल डिजिट होना चाहिए। इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे उनको हम कर देंगे राउंड ऑफ। फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिजल्ट आ रहा है हमारे साथ 2.785321, ठीक है, जबकि लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट इज 0.01। यानी इसमें कितने हिस्से हैं? इसमें 3 नंबर्स हैं, तो हमारे आंसर में भी 3 नंबर्स होने चाहिए। बाकी ये जो नंबर आ रहे हैं 5, 3, 2, 1, ये 4 नंबर्स जो आ रहे हैं इनको हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। जब इनको हम राउंड ऑफ करेंगे ये वाले नंबर्स खत्म हो जाएंगे, तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ तक महदूद हो जाएगा। यानी हम बोलेंगे इसमें ये 2 नंबर्स हैं एक्यूरेटली नोन, जबकि जो आखिरी नंबर है दिस इज फर्स्ट डाउटफुल फिगर, और हमारा आंसर जो है वो लीस्ट काउंट के मुताबिक एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स में रहेगा। जब हमारा आंसर एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुताबिक रहेगा तो तब कहा जाएगा कि हमारा आंसर प्रिसाइज है और एक्यूरेट भी है। ठीक है, तो प्रिसिशन और एक्यूरेसी पे इंशाल्लाह टॉपिक आने वाला है। राउंडिंग ऑफ नंबर्स के कुछ रूल्स हैं। उसमें जो पहला रूल है वो ये है कि जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 5 से कम हो, तो उससे पहले का जो डिजिट है जिसको हम कहते हैं डिजिट टू बी रिटेन, तो वो जो उससे पहले का डिजिट है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया कि जो अगर नंबर 5 से कम हो तो उसको तो हम राउंड ऑफ कर देंगे, जैसे मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, लेकिन इससे पहले के नंबर को हम चेंज नहीं करेंगे। यानी 1 जो है ना वो राउंड ऑफ हो गया, वो गोल हो गया, लेकिन इस 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह अब इस 2 पे जरा रूल लगाइए, और रूल ये है कि 2 जो है वो 5 से कम है तो 2 हो जाएगा राउंड ऑफ और इस वक्त 3 पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब 3 को हम राउंड ऑफ करेंगे और
3 इज स्मॉलर देन 5, तो उस वक्त ये जो 3 से पहले का नंबर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राउंड ऑफ का रूल नंबर 2। राउंडिंग ऑफ का जो दूसरा रूल है वो ये है कि अगर एक नंबर जिसको हमने राउंड करना है वो 5 से ज्यादा आ जाए तो उसको तो हम राउंड कर देंगे, लेकिन उससे पहले के नंबर को एक बढ़ा देंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2.78, कुछ और नंबर है और वो है 35878, इस तरह का नंबर है। तो इस 8 को मैं क्या करूंगा, राउंड ऑफ, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। लेकिन इससे पहले का नंबर क्या हो जाएगा, एक बढ़ेगा। इससे पहले का नंबर जो 7 है ये क्या हो जाएगा, 8। तो ये हो गया दूसरा रूल। अब अगर इस 8 को मैं राउंड ऑफ करूंगा तो इससे पहले का जो नंबर है द डिजिट टू बी रिटेन वो हो जाएगा 9। फिर मैं इस 9 को राउंड ऑफ करूंगा तो ये 5 क्या हो जाएगा, एक बढ़ेगा, 5 हो जाएगा 6। ठीक है। रूल नंबर 3 ये है फॉर राउंडिंग ऑफ कि अगर एक नंबर खुद क्या हो, 5 हो, ठीक है, जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है वो 5 है, तो तब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह आ जाए 2535, ऐसे मैंने इस 5 को राउंड ऑफ करना है तो इस वक्त देखा जाएगा कि 5 से पहले का नंबर अगर 8 है तो 5 को हम राउंड ऑफ कर देंगे और उससे पहले के नंबर को एक बढ़ा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे 5 को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, इससे पहले का नंबर जो 3 है वो बढ़ के 4 हो जाएगा। ठीक, अब जब 4 पे यहाँ पे रूल लगेगा ऑफ राउंडिंग ऑफ, तो 4 तो राउंड ऑफ हो जाएगा लेकिन उससे पहले का नंबर चेंज नहीं होगा। लेकिन जो 5 है जब ये राउंड ऑफ होगा और इससे पहले का नंबर इवन हो, इवन जैसे 246, तो 5 को तो हम राउंड ऑफ कर देंगे लेकिन इस 2 को हम चेंज नहीं करेंगे इस वक्त, क्योंकि ये 3 नहीं बनेगा, ये 2 ही रहेगा। और अगर फर्स्ट कीजिए यहाँ पे 8 होता तो वो 8 9 नहीं बनता, वो 8 ही रहता। ठीक, बाकी ये तरीका है। इस 2 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 6 पे फर्क नहीं पड़ेगा, 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो ये 3 क्या बन जाएगा, 4, और 4 को राउंड ऑफ करेंगे तो इस 8 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारा आंसर है वो ये है 2.78। इस लीस्ट काउंट के मुताबिक हमने अपने आंसर को अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखा, जो इजाफी नंबर थे वो सब क्या हो गए, राउंड ऑफ हो गए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंडिंग ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस, और इसमें हम ये देखेंगे कि हम अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स को जमा करते हैं तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। इसी तरह उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं या नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और उससे जो रिजल्ट आता है तो आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।